अनंत अनंत भाव भेद थी भरेली भली अनंत अनंत नाय निक्षेपे व्याख्यानी छे सकल जगत हित कारिणी हारिणी मोह तारिणी भवाब्धि मोक्ष चारिणी प्राण उपमा आप्यानी जेने तमारा खवीते व्यर्थ आपवाथी निज मति मापाई में मानी छे अहो राज चंद्र बाळ ख्याल नथी पामताय जिनेश्वर ताणी जाणी तेणे जाणी छे गुरुराज ताणी वाणी जाणी तेणे जाणी अणमिउण सौ सिद्धे जानुत्तम खवीद दीह संसारे दस दस दो दो यजिणे दस दो अणपे हणम वोच्छे ओ जय जिनेन्द्र जय तत्व विचार में श्री बारस अणुवेखा अथ निर्जरा भावना। अब निर्जरा भावना कहते हैं। पृष्ठ संख्या 81 गाथा 66। निर्जरा का एक सामान्य अर्थ कर्मों का झड़ जाना। आश्रव का ठीक विपरीत निर्जरा, सॉरी बंध का ठीक विपरीत निर्जरा। आश्रव का विपरीत संवर और बंध का विपरीत निर्जरा, उसका स्वरूप कहेंगे। उसके बारे में चिंतन करना, ये निर्जरा भावना है कि कर्म कैसे झड़ते हैं, इसके बारे में चिंतन करना। अभी उसका अपन विस्तार से अध्ययन करेंगे। ये बहुत महत्व की वस्तु है। वास्तविक निर्जरा क्या है उसके बारे में भी अपन सब चर्चा करेंगे। गाथा 66 आधी लाइन बोलना। बंध पदे सगलणम बंध पदे संगलणम निज्जरणम इति जिणैः पण्णत्तम निज्जरणम इति जिणैः पण्णत्तम जेण हवे संवरणम जेण हवे संवरणम तेण दो निज्जरणमिति जाने तेण दो निज्जरणमिति जागुम बंध पदे सगलणम बंध पदे संगलणम निज्जरणम इति जिणैः पण्णत्तम निज्जरणम इति जिणैः पण्णत्तम जेणम हवे संवरणम जेण हवे संवरणम तेण दो निज्जरणमिति जाने ते विदु निज्जरणमणिति जाने। कठिन लगता है नहीं बोलना।
उच्चारण इतना जल्दी करना पड़ता है ना किसी, अब ग और ल को एक साथ बोलना, इससे प्राकृत भाषा के अभ्यास से, संस्कृत के अभ्यास से हमारा उच्चारण स्पष्ट हो। अगर आपके जीभ की ट्रेनिंग करनी है तो प्राकृत और संस्कृत का अभ्यास करना चाहिए। जीभ की ट्रेनिंग होगी, घुमानी, कैसे कैसे घूमेगी वो। और प्राकृत में न शब्द सबसे अधिक होता है, सब साथ में। बंद पदे सगलणम निज्जरणम इति जणैः पण्णत्तम जेण हवे संवरणम तेण दुनिज्जरणमिति जाने। हिंदी पद्यानुवाद। जो भी बंधा पृथक हो विधि आत्मा से, सो निर्जरा जिन कहे निज की प्रभा से। हो संवरा जिस निजी परिणाम द्वारा, हो निर्जरा वह उसी परिणाम द्वारा। हरि गीत। गड़ी जाय बंध प्रदेश तेने निर्जरा जिनवर कहे, परिणाम थी जे थाय संवर तेने निर्जरणा कहे। तो कहते हैं अर्थ, कर्म बंध के पुद्गल वर्गणारूप प्रदेशों का जिनका की आत्मा के साथ संबंध हो जाता है, जड़ जाना ही निर्जरा है, ऐसा जिन देव ने कहा है। और जिन परिणामों से संवर होता है उनसे निर्जरा भी होती है। भावार्थ, ऊपर कहे हुए जिन सम्यक्त्व महाव्रतादि परिणामों से संवर होता है उनसे निर्जरा भी होती है। कहने का अभिप्राय है कि निर्जरा का मुख्य कारण तप है। કર્મ બંધના પ્રદેશોનું ગલન તે નિર્જરા છે એમ શ્રી જિનેન્દ્રોએ કહ્યું છે, અને જે પરિણામથી સંવર થાય છે તેનાથી નિર્જરા થાય એમ હે જીવ તો જાણ। इसलिए सूत्र में ऐसा लिखा है, तपसा निर्जरा च। संवर का अधिकार चलता है, निर्जरा का अधिकार चल रहा है, तो वहां तपसा, तप से संवर के साथ साथ निर्जरा भी होती है, ऐसा। तो यहां कह रहे हैं कि कर्म बंध के जो कर्म बंधना प्रदेशों गलन ते निर्जरा, ये द्रव्य निर्जरा। निर्जरा दो प्रकार की, एक द्रव्य निर्जरा और एक भाव। तो जो अभी अपने आत्मा के साथ जो कर्म रूप में बंधे हुए हैं, ऐसी जो पुद्गल वर्गणा, उन पुद्गल वर्गणाओं का अकर्म रूप हो जाना, इसका नाम निर्जरा कहलाता है। अभी कर्म के रूप में अपनी सत्ता में हैं, उनकी उदीर्णा होकर के अकर्म रूप हो जाना, उसका नाम निर्जरा कहलाता है। अभी कर्म रूप है और अकर्म रूप हो गए, उन दोनों में अंतर क्या है? कर्म रूप और अकर्म रूप, इन दोनों में क्या अंतर है? जो कर्म रूप है उसमें फल देने की शक्ति होती है, प्रदेश, प्रकृति, स्थिति, अनुभव। Yes. अकर्म रूप प्योर शुद्ध पुद्गल परमाणु है। देखो, तो कार्मण वर्गणा है, वो कार्मण वर्गणा में जब प्रकृति, प्रदेश, स्थिति, अनुभाग, ये चार वस्तुएं आती हैं तो वो कर्म कहलाता है। और इन चार वस्तुओं का अभाव हो जाना, उसका नाम मात्र वर्गणा है। वो कार्मण वर्गणा है, वो कर्म नहीं है। तो अभी ज्ञानावरण आदि प्रकृति रूप
और ज्ञानावरण के पुद्गल प्रदेश रूप, आत्मा में स्थिति रूप मतलब आवरण करना। स्थिति का मतलब जब जितने समय तक वो अपने ज्ञान आदि का आवरण करता है उसका नाम स्थिति है, और उस ज्ञानादि को आवृत करना इसका नाम अनुभाग कहलाता है। तो ये चार शक्तियां जब तक उस वर्गणा में होती हैं तब तक वो कर्म है, और ये चार शक्तियां खत्म हो गई तो वो क्या हो गया? अभी वो अकर्म रूप हो गया। वो वर्गणा है, अकर्म रूप कार्मण वर्गणा होती है, वो अपने आत्मा पर भी है सब जगह। कार्मण वर्गणा और पुद्गल वर्गणा में क्या अंतर है? तो कार्मण वर्गणा भी पुद्गल वर्गणा है, पर विशेषता क्या है? ऐसी पुद्गल वर्गणा जिनके अंदर कर्म होने की योग्यता है उसको कार्मण वर्गणा है। कर्म रूप होने की योग्यता जिन पुद्गल वर्गणाओं में होती है उनको कार्मण वर्गणा है। इस संसार में अनंत पुद्गल वर्गणाएं हैं, उनमें से मुख्य 23 प्रकार की पुद्गल वर्गणा है, उनमें से एक कार्मण वर्गणा है। 9 कर्म वर्गणा, भाषा वर्गणा, मनोवर्गणा, उसमें एक ये कार्मण वर्गणा कहलाए। उनके अंदर ही कर्मरूप होने की शक्ति होती है। अभी भाषा वर्गणा है वो कर्मरूप नहीं होगा, आप कैसे भी भाव करो तो भाषा वर्गणा है वो ज्ञानावरणादि रूप कन्वर्ट नहीं होगी, वो कार्मण वर्गणा ही ज्ञानावरणादि रूप होगी। इसको कर्म वर्गणा कार्मण वर्गणा कहते हैं। कार्मण वर्गणा का हमारे से कोई लेना देना नहीं है, कर्म वर्गणा है वो आत्मा के साथ बंधती है। तो हमारे ऊपर कर्म लगे हुए हैं, उनका संबंध है, उनका संबंध आत्मा के साथ विच्छेद हो जाना, इसका नाम निर्जरा कहलाता है। संबंध विच्छेद हो जाना का मतलब क्या है? कि उनके अंदर अब आत्मा के गुण को, शक्ति को आवृत करने का सामर्थ्य खत्म हो गया, इसका नाम है अकर्म रूप हो जाना। अब वो आत्मा के ऊपर रहे कि आत्मा के बाहर रहे कि इससे कोई लेना देना नहीं, वो वर्गणाएं वहीं की वहीं हैं, हिली डुली भी नहीं है, परंतु उनके अंदर अपने ज्ञानादि को आवृत करने की शक्ति समाप्त हो गई, इसका नाम निर्जरा है। इसका मतलब ये नहीं कि वो कहीं चले जाते हैं, वो वहीं के वहीं रहेगा, कहाँ चला जाएगा? कहीं कुछ आता जाता नहीं है, वहीं के वहीं उनकी अपनी योग्यताएं समाप्त हो जाती। कहीं आने जाने का बात यहां पर प्रश्न, कर्म न तो कहीं से आते हैं न कहीं से जाते हैं, वो तो जहां है वहां पर रहते हैं, उनका जिस क्षेत्र में उदय काल है उस क्षेत्र में वो रहते हैं। तो उनका अपने आत्मा के प्रदेशों पर रहने से कोई लेना देना नहीं है आत्मा को, पर कर्म रूप होकर के रहेंगे तो आत्मा की शक्ति को आवृत करेंगे। अकर्म रूप होकर के रहते हैं तो हमको तो कोई लेना देना नहीं। हमारे आत्मा के प्रदेशों के ऊपर जीव भी है, पुद्गल भी है, धर्मास्तिका है, अधर्मास्तिका है, आकाश है, काल है, सब है, हमको इनसे कोई लेना देना नहीं। पर जो हमको प्रभावित करता है अथवा जिससे हम प्रभावित होते हैं वो हमारे बंधन का कारण है। तो कर्म है वो बंधन का कारण होता, और वो अकर्म रूप हो जाता है तो तुरंत मुक्ति का कारण हो जाता। सब कल्पना करके हम प्रभावित हो रहे हैं। देखो, मैंने एक बार एक कथा सुनाई थी, एक बच्चा, किसी सेठ जी का बच्चा खो गया था, तो वो मिला ही नहीं, 3 साल का था, चला गया, तो किसी हलवाई ने अपनी दुकान पर रख लिया उसको। अब 5-7 साल, 2 साल का था, चला गया इधर उधर गली में घूम गया। अब 5, 7, 8 साल का हुआ बच्चा,
अब चेहरा तो पता चलता नहीं है। तो वो जिस सेठ जी को का बच्चा खो गया था, उस सेठ जी उस हलवाई की दुकान वाले के पास गए, वो उनका मित्र होगा। उन्होंने कहा कि यार मेरे को घर में कोई काम धाम करने के लिए कोई बच्चा चाहिए, मेरी पत्नी अकेली है और वो उससे काम होता नहीं है बर्तन साफ करना, तुम्हारे पास कोई हो, तुम्हारे तो बहुत आते जाते हैं, तुम्हारे पास कोई हो तो जरा बता। नहीं ये लड़का है ना, इसको ले जाओ आप। वो 8 साल का था लड़का, उसको ले गए और वो उसको बराबर काम करती और वो बहुत काम कराती, डांटती डपटती, बहुत कुछ करती उसको। फिर एक बार पता चला कि यार ये लड़का तो हमारा ही है, तो वो सारा का सारा व्यवहार बदल गया, भाव सारे बदल गए। ऐसे ही जब कोई पता चलता है कि ये अपना था और बाद में पता चलता है कि अपना नहीं है, तो बदल जाता है सब। ऐसे ही जब तक हमको ऐसा लगता है कि ये कर्म मेरे हैं, तब तक हम प्रभावित हैं, और जब हमको इस कल्पना का पता पड़ जाए कि ये तो मेरे है ही नहीं, तो उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है हमारे ऊपर। माना है, बस ऐसे ही मान रखा था पहले, अपना अपना करके पता चला ये तो अपना था ही नहीं, नहीं था तो अब उससे संबंधित कोई विकल्प ही नहीं है, जब तक था तो था। ऐसे कर्म छूटता है, हम उसके प्रभाव में बंधे हुए हैं। और प्रभाव कब छूटेगा? जब अपनापन छूटेगा। हार पहना अपनों ने, तो अगर कहीं का उधार लेकर के पहना है तो हमेशा कैसी फीलिंग बनी रहेगी? कोई कहे तुम्हारा हार घणो सारो छे, उसको अच्छा नहीं लगेगा। क्यों अच्छा नहीं लगेगा? उसको पता है कि ये मेरा नहीं है। परंतु जब वो ही हार खरीद करके वो उसका खुद का हो जाए, फिर कोई कहे उसको अरे घणो हार सारो, तो उसको बहुत अच्छा लगे, अपना अपना ही। और किसी दूसरे का है और खो जाए तो भी उसको कोई दिक्कत नहीं, खाली सॉरी बोल देगा, यार मैं संभाल नहीं पाया, सॉरी। अपना खो जाए तो प्रॉब्लम। ये सारी जो चल रहा है ना, ये सारी दुनिया का संबंध हमारे से, ये सब अपने पने से है, और ये सब मानी हुई वस्तु है। और ये कर्म बंध भी इसी प्रकार से है, आत्म प्रदेश होती, और निर्जरा भी उसी प्रकार से हो रही। वो कहीं नहीं जा रहा है, हमने उससे अपना संबंध विच्छेद कर दिया, इतना ही है। हम अब तक उससे प्रभावित हो रहे थे, अब नहीं हो रहे। ये वस्तु कैसी है? छोटे बच्चे होते हैं ना, तो उसमें कोई कमजोर बच्चा होता है, उसको कोई बच्चे बहुत चिढ़ाते हैं स्कूल में, तो वो चिढ़ता है, बहुत परेशान होता है, टीचर के पास जाता है, मम्मी के पास जाता है, पापा के पास जाता है, रोज रोज शिकायतें रहते, रोता रोता आता रहता है। फिर एक दिन उसको मम्मी पापा जोर से झापट लगाते हैं, तेरे को वो चिढ़ाते, तू चिढ़ता क्यों है? तू जरा मजबूत रहे। तो कुछ नहीं करेंगे वो। तो फिर उसको लगा, उसका स्वाभिमान जाएगा, मैं चिढ़ता हूं इसलिए वो चिढ़ाते, अब से मैं मेरे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने दूंगा। और तब से वो कड़क हो गया, तुमको जो कहना होगा मेरे कोई फर्क नहीं पड़ा, उल्टा हंसता उसके ऊपर। उन सब ने चिढ़ाना बंद कर दिया। क्यों? अब उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जब तक हम प्रभावित होते हैं तब तक प्रभाव है, और जब हम उसके सामने हो जाते हैं ना तो भागता है। ये निर्जरा है। स्वामी विवेकानंद जब भारत के भ्रमण पर थे तो ऐसे पैदल ही जाते थे, तो ऐसे एक जंगल की तरफ ऐसे जा रहे थे, तो एक बंदर उनके पीछे पड़ गया। अब वो
उनको पता है कि बंदर धीरे धीरे मेरे पीछे आ रहा है, तो उन्होंने थोड़ी स्पीड बढ़ाई, तो बंदर ने भी स्पीड बढ़ाई। अब थोड़ा और तेज चलने लगे, बंदर भी और तेज चलने लगे। फिर वो डर करके दौड़ने लगे, ये भी दौड़ने लगा। अब वो आगे आगे दौड़े, ये पीछे पीछे दौड़े बंदर। फिर उनके गुरु का वचन उनको याद है, डरो मत, सामना करो। तुम भागते रहोगे तो ये भी तुम्हारे पीछे भागता रहेगा, तुम उसका सामना करो। तो वो रुक गए, बंदर भी रुक गया। फिर डरो मत, सामना करो, ये 2 शब्द थे उनके। तो रुक गए तो वो निर्भय हो गए। फिर दूसरा शब्द सामना करो, तो वो मुड़े बंदर की तरफ, और वो फिर बंदर की तरफ दौड़े। तो बंदर आगे आगे, वो पीछे पीछे। अभी क्या था, वो आगे आगे, ये पीछे पीछे। अभी वो पीछे है, बंदर आगे आगे, उनको डर के भाग रहा है, अब वो डर रहा है। बस इसी का नाम निर्जरा है। तो हम जब तक प्रभावित होते हैं तब तक ही अपना कुछ करते हैं, और तब तक हमारे प्रदेशों पर वो अपनी स्थिति बना करके रहेंगे। जैसे हम सामायिक में बैठे, बार बार मच्छर काट रहे, हम सोचते हैं साधारण, ये मच्छर कब जाएगा, कैसे, इधर आ रहा है, उधर आ रहा है, चींटी इधर चढ़ रही है, वो चढ़ रही है। हम इतने विकल्पों में चल रहे हैं। फिर वो परेशान होकर, अब तो आपको जो करना होगा। मैं ये बैठा, मच्छर को काटना तो काटो, चींटी को काटना तो काटो, सांप को काटना तो काटो, मेरे कोई पड़ी नहीं। मैंने इस देह का त्याग कर, कायोत्सर्ग। ऐसा करके जब दृढ़ता लाता है, वो सब खत्म हो जाता है। अभी मच्छर भी वही है, चींटी भी वही है, सब कुछ वही है, वही के वो काम हो रहा है। पर जब तक आप उनसे प्रभावित थे, तब तक उनसे परेशान हो रहे थे। अब आपको कुछ नहीं, शरीर जाना तो जाओ, रहना करो, नो प्रॉब्लम। उन सब का प्रभाव ठंडा। ये मनस्थिति से कर्मों की निर्जरा हो रही है। मन को आप मजबूत कर लो, कोई कर्म ही नहीं है। और मन ढीला पड़ता है तो सारे कर्म आकर के अपने को घेर लेते। ये द्रव्य स्थिति अनुभाग वगैरह खत्म हो जाना और प्रदेशों से अलग हो जाना, अकर्म रूप हो जाना, ये द्रव्य निर्जरा। भाव निर्जरा क्या है? तो उस कर्म के निमित्त से आत्मा में रागादि करने का जो सामर्थ्य है, उसका नाम भाव कर्म है। द्रव्य कर्म तो क्या हो गया? वो जो कर्म पुद्गल प्रकृति प्रदेश स्थिति अनुभाग है, वो द्रव्य कर्म हो। भाव कर्म क्या हो गया? उस एक पुद्गल कर्म के निमित्त से आत्मा में रागादि अज्ञान आदि रूप होने का जो सामर्थ्य है, उस सामर्थ्य का नाम भाव कर्म है। और उस सामर्थ्य का क्षीण होना, वो भाव निर्जरा कहलाता है। तो उस द्रव्य कर्म के साथ साथ भाव कर्म भी नष्ट होता है। अर्थात जैसे जैसे द्रव्य कर्म नष्ट हो रहे हैं, वैसे वैसे आपके रागादि करने की शक्ति भी नष्ट हो रही है। किसी कर्म से निर्जरा नहीं होती है, दोनों कर्म है। द्रव्य भी कर्म है और भाव भी कर्म है। एक रागादि करने का सामर्थ्य है और एक उस रागादि में निमित्त पुद्गल वर्गणा है। ये द्रव्य कर्म और भाव कर्म हुए। अब जब आत्मा कोई तप का भाव करता है,
समता का भाव करता है, आत्मभाव करता है, उस समय ये पुद्गल जो वर्गणा है उसमें भी स्थिति, अनुभाग, प्रकृति, प्रदेश खत्म हो जाता है। और उसके साथ साथ क्योंकि उसके निमित्त से इसके रागादि करने का सामर्थ्य हो रहा था, अब वो सामर्थ्य पैदा करने वाला निमित्त नहीं रहा तो उसके राग करने की शक्ति भी कम हो गई, कम करने की शक्ति भी क्षीण हुई। ये राग द्वेष करने की शक्ति का क्षीण होते रहना, ये भाव निर्जरा कहलाती है। बात समझ में आ रही है? देखो, हमारे अंदर वृत्तियों का धीमे 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 क्षय होते रहना, इसका नाम भाव निर्जरा है। कर्म पुद्गलों का क्षय होते रहना, खिरना वो द्रव्य निर्जरा है। और वृत्तियों का क्षय होते रहना वो भाव। अभी हमारे क्रोध करने का पहला बड़ा स्वभाव था, बात बात में कर लेते थे, परंतु वो वृत्ति हमारी क्षीण हो रही है, ये भाव निर्जरा। पहले हम बात बात में नाराज हो जाते थे, बात बात में बुरा लग जाता था, अभी नहीं लगता है, अभी धीमे धीमे मैं स्ट्रांग बन रहा हूं। ये भाव निर्जरा है कि अब आपके नाराज होने की शक्ति कम हो रही है, अब आपके क्रोध करने की शक्ति कम हो रही है धीमे धीमे। और एक दिन ऐसा आता है कि सारे निमित्त हैं तो भी क्रोध नहीं हो रहा है, सारे निमित्त है तो भी नाराजगी नहीं हो रही है, तो आप पूरी तरह से वो कर्म निर्जरित हो चुका है, नष्ट हो चुका है, वो मोक्ष की अवस्था कहलाती है। पर शनै शनै उस शक्ति का कम हो जाना, उस सामर्थ्य का कम हो जाना, ये भाव निर्जरा कहलाती है। और वो स्वसंवेदन गम्य है। अभी कोई कहता है कि कर्मों की निर्जरा हो रही है, वो हमको पता चलता है कि नहीं चलता है? बोलो, हमारे कर्म अभी जा रहे हैं, वो हमको पता चल रहा है कि नहीं चल रहा है? कर्म जऊ जऊ करे छे ई जीवने केवी रीते खबर न पड़े? जरूर पड़े। एम कृपालुदेव उपदेशायामा कि अपने अंदर वृत्तियां क्षीण हो रही है, वो तो पता चल रहा है ना, बस यही निर्जरा है। हमारे परिणामों से निर्जरा का पता चलता है, हमारी वृत्तियों से निर्जरा का पता चलता है। तो यहां पर ये कह रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि जिन कारणों से संवर हो रहा है उसी कारण से निर्जरा भी होती है। संवर किस कारण से हो रहा था? तो जब आत्मा में शुभाशुभ भाव को रोक दिया जाता है, वीतराग भाव, समता भाव, उससे संवर हो रहा है। उस वीतराग भाव, समता भाव से ही निर्जरा भी हो रही है। समता भाव कहो कि तप भाव कहो, बात एक ही है। दोनों, तप में भी क्या हो रहा है? निर्जरा ही हो रही। निर्जरा मतलब इच्छा का निरोध हो रहा है, समता भाव, तो उसके कारण से भी निर्जरा। किसी को कुछ प्रश्न इस समय? वो दोनों साथ चलते हैं। जित आत्मा के विशुद्ध परिणाम ये उस सामर्थ्य को कम कर रहे हैं। तो आत्मा के जो विशुद्ध परिणाम हैं वो तप रूप परिणाम है आत्मा के, वो निर्जरा का कारण है। भाव निर्जरा का कारण कौन है? होगी कैसे? कि भावों की विशुद्धि से अशुद्ध भावों की निर्जरा होती है। तो जो अशुद्ध भाव करने का सामर्थ्य आपके अंदर पड़ा हुआ है वो द्रव्य कर्म के निमित्त से, तो जैसे जैसे आपकी भाव विशुद्धि बढ़ेगी वो सामर्थ्य आपका क्षीण हो रहा है। आत्मा की शक्ति क्षीण हो रही है राग द्वेष करने की। तो हमको क्या पता चलता है? हमको अपने भावों की विशुद्धि का पता चलता है।
और हमको भीतर में जो हमारी वृत्तियां हैं उसका पता चलता है कि अपने अंदर एक विशेष प्रकार का कॉन्फिडेंस जगता है। अब कैसी भी परिस्थिति आए मैं डिगता नहीं, पहले डिग जाता था। इसका मतलब उस अमुक जात की वृत्तियां हैं वो मेरे अंदर खत्म हो चुकी। क्यों? क्योंकि उसके पुद्गल खत्म हो चुके। वो उस किसी के पुद्गल चले गए, वो कैसे पता पड़ेगा अपने को? वैसे परिणाम नहीं हो रहे, वैसा निमित्त मिलने पर भी जब वैसा परिणाम नहीं होता है, इसका मतलब वैसा पुद्गल खत्म हो चुके हैं जिसके निमित्त से वैसी शक्ति पैदा होती थी। अथवा उपादान की अपेक्षा से कहो तो वैसी शक्ति खत्म हो चुकी है, इसलिए उन पुद्गलों का कोई प्रभाव नहीं। हम कर्म में निमित्त की अपेक्षा से बात करते हैं, उपादान में जीव की शक्ति की अपेक्षा से बात करते हैं। तो जब जीव का सामर्थ्य, शक्ति, उपादान अशुद्ध उपादान होता है तो वो कर्म के निमित्त से रागादि रूप हो जाता है, और उसका उपादान मजबूत है तो कर्म का उदय होने पर भी रागादि रूप होता। तो शक्ति क्षीण करना ये भाव निर्जरा है, उस पर अपने को ज्यादा जोर देना चाहिए। और हम पुद्गल वर्गणाओं को तो देख नहीं सकते ना। हम प्रयत्न कहाँ करें? तो हम प्रयत्न तो अपने समता भाव को बनाए रखने में करें कि हर परिस्थिति में मैं शांत निराकुल बना, अपने स्वभाव को न छोड़ूं, अपनी शांति को न छोड़ूं, ये मेरा काम है। और अब पता कैसे पड़ेगा कि हमारे अंदर वो कर्म पुद्गल चले गए हैं? कि जब ऐसे निमित्त आएंगे उस समय हमारी क्या दशा बनती है। अभी तो मैं ऐसा दृढ़ता रख रहा हूं, स्वाध्याय हॉल में बैठा हूं इसलिए, सुन रहा हूं इसलिए, अच्छे निमित्त है इसलिए, कैसे भी निमित्त आ गया मैं शांत रहूं। परंतु जैसे ही प्रभाव निमित्त, शुभ निमित्त खत्म हुए, वैसी परिस्थिति आ गई और तुरंत ही हम विकारी हो जाए। इसका मतलब अंदर से वृत्ति का क्षय नहीं हुआ है, अभी चल रहा है। वृत्ति शक्ति रूप होती है, कर्म सत्ता रूप होता है। अभी इस वचन का कोई व्याख्या करे, समझाए। वृत्ति शक्ति रूप होती है, कर्म सत्ता रूप होते हैं। इसको थोड़ा डिस्क्राइब कीजिए महेंद्र भाई। मैं ही बोलता रहूं, जरा आप भी तो बोलो। कर्म सत्ता रूप होता है मीन्स उसका जब उदय आएगा तब वो अपना प्रभाव दिखलाएगा। मगर वृत्ति शक्ति रूप होती है तो उसका उदय के वैसा नहीं होगा। वो वृत्ति से निमित्त मिलता तो विभव में जा सकता है। यस, वेरी। अब आप उस शक्ति और सत्ता इसको समझाओ थोड़ा, तो समझ में आएगा। शक्ति किसको कहते हैं और सत्ता किसको? इन दोनों में कोई डिफरेंस? ये शक्ति रूप है, ये सत्ता रूप है, ऐसा कोई दृष्टांत के द्वारा समझो। आपने पहले स्वाध्याय में कहा था मगर मुझे अभी ख्याल नहीं आता। कॉन्सेप्ट क्लियर करना हर चीज का, तो भूल जाते हैं, तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो ठीक है। हाँ, अशोक भाई ने माइक आप जो। ये निर्जरा का बड़ा सूक्ष्म विवेचन है। एग्जाम्पल तरीके केवल ज्ञान जो લઈએ, केवल ज्ञान, तो केवल ज्ञान આપણામાં શક્તિ રૂપે છે પણ સત્તા રૂપે નથી અત્યારે। यस, बहुत अच्छा दृष्टांत।
तो सत्ता का अब मतलब क्या हुआ ये बताओ, कि सत्ता का मतलब क्या हुआ? सत्ता का अर्थ ऐसा है कि अभी वर्तमान में उसकी मौजूदगी है, इसका नाम सत्ता। कि अभी जैसे सत्ता है, राजा में सत्ता है, युवराज में शक्ति है। समझ में आई बात? जो राजगद्दी पे बैठा है, जो राजा, उसमें उसके पास सत्ता है, मौजूद है अभी वो वर्तमान में। शक्ति की अभिव्यक्ति का नाम सत्ता है। और जो युवराज भविष्य में राजा होने योग्य है, ये शक्ति है, ये सामर्थ्य है उसका। तो कर्म होते हैं वो आत्मसत्ता पे होते हैं, वो वर्तमान में मौजूद हैं, अभी उनका प्रभाव नहीं दिखा रहे, वो बात अलग है, पर सत्ता में उसकी उपस्थिति है। और जो भाव होते हैं वो वर्तमान में है नहीं, उस कर्म के निमित्त से पैदा होंगे। पर्याय जितनी भी होती हैं, परिणमन जो भी होता है, वृत्ति, पर्याय, परिणमन, भाव, ये एक है। तो वृत्ति का मतलब होता है क्रोध करने का सामर्थ्य, मान करने का, ये वृत्ति है। ये वृत्ति हमेशा इसकी उत्पत्ति होती है। क्रोध नवीन उत्पन्न होगा, सत्ता में नहीं है, शक्ति में। मान उत्पन्न होगा, सत्ता ने में, शक्ति में। सत्ता में द्रव्य कर्म है और पर्याय शक्ति रूप है। अगर पर्याय भी सत्ता रूप हो जाए तो क्या होगा? अगर ऐसा माने कि पर्याय भी हमारे सत्ता में पड़ी हुई है, ऐसा माने, तो क्या हो जाएगा? एक समय में अनेक पर्याय हो जाएगी। तो क्या होगा पता है? जिस समय मति ज्ञान है उस समय श्रुत ज्ञान भी होगा, उस समय अवधि ज्ञान भी होगा, उस समय मनपरे ज्ञान भी होगा, उस समय केवल ज्ञान भी होगा। ये पांचों होंगे। और भी जितने गुण हैं, उनकी जितनी जितनी अवस्थाएं बन सकती हैं, वो सब अवस्थाएं वर्तमान में ही हैं। तो सब अवस्थाएं प्रकट होगी, परंतु देखा तो जाता नहीं है। हमारे अंदर अभी मति ज्ञान है, वो व्यक्त रूप है उसका, उसकी शक्ति की अभिव्यक्ति हो चुकी है। और केवल ज्ञान है वो शक्ति रूप है। परंतु ये दोनों पर्याय हैं, इनकी उत्पत्ति होती है। ये कभी सत्ता रूप नहीं होते हैं, ये हमेशा शक्ति रूप होते हैं और वो अभिव्यक्त होते हैं। अभिव्यक्त होते हैं उस समय उसको सत्ता नहीं कहते, उस समय उसको उदय कहते हैं अथवा व्यक्त कहते हैं। सत्ता नाम उसका है कि वर्तमान में प्रदेशों पर हैं। अभी जैसे इसको अच्छे से समझना है तो कैसे समझेंगे? लकड़ी के उदाहरण से। लकड़ी में अग्नि है, सत्ता में, एक शक्ति में, शक्ति। अगर सत्ता में हो तो उसको चूर चूर कर दो लकड़ी को, तो आपको अग्नि मिलेगी उसमें से? नहीं मिलेगी। परंतु उसमें अग्नि रूप होने की योग्यता है। अगर किसी और अग्नि का संसर्ग अथवा हवा का संसर्ग कराया जाए तो वो अग्नि रूप हो सकती है, ऐसा उसका सामर्थ्य है। उसी प्रकार से हमारे अंदर अभी सत्ता में ज्ञानावरण आदि जो कर्म पड़े हैं, क्रोध मोहनीय वगैरह जो कर्म पड़े हैं, उन कर्म के निमित्त से क्रोधादि रूप होने की शक्ति है। अगर क्रोधादि रूप होने की शक्ति होगी तो उन द्रव्य कर्मों का निमित्त पा करके आप क्रोधादि रूप होंगे, और वो उसमें निमित्त हैं ज्ञानावरण आदि कर्म। परंतु क्रोध अंदर नहीं है, हमारे अंदर क्रोध करने की शक्ति है। मान हमारे अंदर अभी नहीं है, मतलब जो सत्ता में, जो शक्ति में है, वो सत्ता में क्रोध मोहनीय कर्म है, क्रोध नहीं है।
सत्ता में मान मोहनीय कर्म है, मान नहीं है। सत्ता में माया मोहनीय कर्म है, माया नहीं है। वो तो जब परिणाम होगा तब होगी। जो उदय रूप है वो उदय रूप भी है, जितने हैं उतने सारे के सारे। सामर्थ्य जो होता है उसकी हमेशा उत्पत्ति होती है, सत्ता हमेशा रहती है। अपने आत्मा में गुण सत्ता रूप है, पर्याय शक्ति रूप। अभी दूसरी बात समझ में आ रही है? गुण सत्ता रूप में है। जैसे द्रव्य कर्म अपने अंदर पड़े हुए सत्ता में है, उनका अस्तित्व है, ज्ञानावरणादि दिखेंगे अपने को, पर क्रोधादि दिखेंगे नहीं, क्योंकि है ही नहीं। वो तो उत्पत्ति होती है, उनकी तो नवीन परिणति होती है, रचना होती है। रचना के बिना वो कैसे होगा? परंतु गुण सत्ता रूप में है। हमारी चेतन सत्ता में ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य, चारित्र, अब जितने प्रकार के गुण है वो सब है। परंतु उसका जो परिणमन पर्याय होती है वो शक्ति रूप है, वो कभी भी नई नहीं होगी हमेशा। शक्ति 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 रहेगी, उसकी केवल अभिव्यक्ति होगी, सत्ता नहीं होगी। शक्ति की अभिव्यक्ति होगी और अभिव्यक्ति होकर के वो चली जाएगी। जैसे केवल ज्ञान की एक पर्याय आएगी, वो जो शक्ति रूप में आपके केवल ज्ञान है वो अब केवल ज्ञानावरण कर्म का निमित्त हट गया, तो वो केवल ज्ञान उत्पन्न हुआ। और वो उत्पन्न हुआ, एक समय की पर्याय हुई, चली गई, दूसरे समय फिर पर्याय हुई, चली गई। नवीन नवीन केवल ज्ञान की उत्पत्ति हो रही है। अब केवल ज्ञान सत्ता में नहीं है, केवल ज्ञान शक्ति में। सत्ता में हो तो अभी होना चाहिए। जैसे ज्ञान सत्ता में है तो अपना काम कर रहा है जानने का, ऐसे ही केवल ज्ञान अगर सत्ता में हो तो लोकालोक को जानने का काम क्यों न करें। जिस प्रकार से ज्ञान अपनी सत्ता में है तो जानने का काम कर रहा है। हम जो भी कर रहे हैं वो हमारे ज्ञान में आ रहा है कि नहीं? हम सुखी हैं, दुखी हैं, साता में, असाता में, स्मृति है, विस्मृति है, ये सब चीजें हमारे ज्ञान में आ रही है कि नहीं आ रही? किसके कारण से? क्योंकि हमारी ज्ञान हमारा काम कर रहा है। ज्ञान सत्ता में पड़ा हुआ है, ज्ञान गुण है, और उस ज्ञान गुण कार्य रूप में है। अगर ऐसे ही केवल ज्ञान हमारी सत्ता में हो तो वो काम करना चाहिए ना। और वो काम करेगा तो क्या होगा? केवल ज्ञान काम करेगा तो लोकालोक को जानना चाहिए, परंतु हम लोकालोक को नहीं जान रहे हैं। इसका मतलब केवल ज्ञान हमारे अंदर नहीं है, उदय रूप नहीं, सत्ता रूप नहीं है, वो शक्ति है। उसकी अभिव्यक्ति हो सकती है जब भी। अभी तो केवल ज्ञान उनके व्यक्त है, सत्ता में नहीं। सत्ता में केवल गुण होते हैं, पर्याय शक्ति और अभिव्यक्ति रूप होती है। केवल ज्ञान कभी सत्ता में नहीं होता है, केवल ज्ञान केवल पर्याय में होता है और उसकी शक्ति होती है। वो एक समय की पर्याय होगी और आकर के ज्ञान गुण उनकी सत्ता में है और उस ज्ञान गुण से सब हो रहा है। तो उनके तो केवल ज्ञान उदय रूप है, उनके कोई सत्ता रूप नहीं। सिद्ध दशा में है वो शक्ति है, इसलिए उसकी सब सारी शक्तियों की वहां अभिव्यक्ति है। जितनी आत्मा की शक्तियां हैं उन सब की परिपूर्ण शुद्ध अभिव्यक्ति है, बस सिद्ध दशा में। ज्ञान गुण भी है और केवल ज्ञान भी है। इसलिए पारिणामिक भाव और क्षायिक भाव का अंत नहीं आता है। बाकी तीनों भाव है उनका नाश होता है। औपशमिक आदि भव्यत्वानाम, ऐसा करके सूत्र है। तो औपशमिक आदि भाव और भव्यत्व भाव इनका नाश होता है, परंतु पारिणामिक भाव और क्षायिक भावों का नाश होता नहीं। पारिणामिक भाव है वो ज्ञान आदि जो हैं, ज्ञान दर्शन आदि शक्तियां, वो सत्ता में हमेशा है और उसमें से पूर्ण शुद्ध पर्याय निकल रही है, वो क्षायिक भाव। तो वो शक्ति रूप में थे, उनकी अभिव्यक्ति हो। ऐसे अपनी वृत्तियां हैं वो शक्ति रूप में पड़ी हुई हैं,
बस उन वृत्तियों का क्षय करते जाओ और वो द्रव्य कर्म का निमित्त पा करके आती है। इसलिए द्रव्य कर्म समाप्त हो जाएंगे तो ये शक्तियां भी समाप्त हो जाएंगी उसके साथ, और ये शक्तियां समाप्त होगी तो फिर हम मुक्त हो जाएंगे। परंतु द्रव्य कर्म तो हम दिखते नहीं है, वृत्तियां दिखती है। उस वृत्तियों के ऊपर अपना कंसंट्रेशन लाए कि मेरे अंदर ये वृत्तियां जागती है, उनको मुझे खत्म करना है। बस ये निर्जरा कहलाती है। धीमे धीमे खत्म हो जाए। आगे कल और विचारणा करें। ओ सुखधाम अनंत सुसंत चहि, दिन रात्र रहे तध्यान मन, पर शांति अनंत सुधामय, प्रणमो पद तेवर, हो प्रणमो पद तेवर जय। सद्गुरु परम कृपाळु त्रिलोकनाथ की जय। सब संतन की जय। आनंद घन ओम। जय सद्गुरु।